एसीएल टीयर को अगर इग्नोर किया जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे नी की अगर हम नॉर्मल एनाटॉमी देखें तो ऊपर वाली बोन थाई बोन फीमर, नीचे वाली बोन शिन बोन टिबिया और पटेला, ये 3 बोन्स होती है। इन बोन्स के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ कार्टिलेज होता है जो कि नी की गद्दी होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो गद्दी घिसने लगती है और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर के अंदर, जो हमारे मदर फादर हैं घर के अंदर, उनकी गद्दी अमूमन कुछ कुछ लोगों में पूरी घिस जाती है। तब हम बोलते हैं कि उसमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। दूसरा, नी के अंदर लिगामेंट होते हैं एसीएल और पीसीएल जो हमारी नी को स्टेबिलिटी देते हैं। साथ ही में ऊपर वाली बोन फीमर और नीचे वाली बोन टिबिया, उन दोनों के बीच में 2 गद्दियां होती है जिसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो जब एसीएल टूट जाता है किसी का तो इनस्टेबिलिटी या लचक आने लगती है जिसके कारण पेशेंट एक्टिव रनिंग नहीं कर पाता, डांस नहीं कर पाता। जब भी करता है तो उसको लगता है उसका पाँव स्लिप हो रहा है। अगर आप इस सिम्टम्स को इग्नोर करते हो और कोई इलाज नहीं लेते तो एक तो पहला नुकसान ये होगा कि आप एक्टिव लाइफ से बहुत दूर चले जाओगे। आप रनिंग नहीं कर पाओगे, जॉगिंग नहीं कर पाओगे, डांस नहीं कर पाओगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे। जब भी आप करने की कोशिश करोगे आपके पैरों में लचक आएगी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। दूसरा, ये जो लचक है धीरे धीरे ये आपके घुटने के कार्टिलेज को पूरी तरह से घिस देगी। उस पर जो डैमेज होगा कार्टिलेज का वो परमानेंट डैमेज है दोस्तों, उसको हम बहुत मुश्किल से भी ठीक नहीं कर सकते। साथ साथ में मेनिस्कस भी फटने लगते हैं जैसे जैसे हमारा टाइम निकलता है एसीएल इंजरी के बाद में। तो जो लोग मेरे पास 2 साल या 3 साल बाद आते हैं, या कुछ कुछ लोग 10 साल बाद भी आते हैं हमारे पास, एसीएल टूटने के 10 साल बाद, उनमें जब हम आर्थ्रोस्कोपी करते हैं तो मेनिस्कस फटे हुए मिलते हैं, कार्टिलेज पूरी तरह से खराब मिलता है, बड़े बड़े खड्डे मिलते हैं कार्टिलेज में। दोस्तों, एसीएल का ऑपरेशन तो हो जाता है, हम एसीएल आपका वापस नया बना देते हैं, फाइबर टिप इंटरनल ब्रेसिंग कर देते हैं, एसीएल पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लचक पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पर जो कार्टिलेज घिस गया है वो लॉस दोस्तों परमानेंट होता है, उसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो अगर आप अपना एसीएल इंजरी को इग्नोर करेंगे और इलाज नहीं लेंगे तो आपका घुटना धीरे धीरे घिस के बूढ़ों ऐसा हो जाएगा 10 से 20 साल में। उसके बाद हो सकता है कि आप एक जो छोटी सर्जरी दूरबीन के द्वारा एसीएल की, आप सोच रहे हैं कि वो बच जाए, शायद अपना आप ठीक हो जाए, या चलो मेरे को अभी दर्द नहीं है मैं अभी सर्जरी क्यों कराऊँ, अगर आपका ये माइंड सेट है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी सर्जरी जिसका नाम है नी रिप्लेसमेंट फ्यूचर में वेट कर रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। एसीएल अगर टूट गया है तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका नी सलामत रहे, उसमें गद्दी नहीं घिसे, उसका कार्टिलेज नहीं घिसे और फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़े। अगर आपको इस एसीएल टीयर के लिए किसी भी तरह के सवाल हैं या आपकी एमआरआई में लिखा हुआ है कि आपको एसीएल टीयर या स्ट्रेन है तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं। मैं उसको डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। क्या उसको बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है अगर वो पार्शियल टीयर है, या उसको रिपेयर कर सकते हैं, या उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।